आधे साधे जय श्री महाकाल तांत्रिक ज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरे प्यारे साधकों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक परी की साधना। जो इस साधना को करता है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियों की सीढ़ी चढ़नी शुरू कर देता है। ये परी अपने साधक का मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ा देती है और उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देती। ये इतनी पावरफुल है, ये जिन जिन्नात को भी अपने वश में कर लेती है। जो भी साधक इसकी साधना करता है उसके पास पैसा ऐसे आता है जैसे कि बारिश हो रही हो। उसके घर में पैसों के तो ढेर लगा देती है। आपकी जेब में पैसा इतना रहेगा कि आप करोड़पति तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर आपके पास कर्जा है वो उतार देती है ये। क्योंकि भाई ये परी डेली का एक सोने की मोहर और कुछ आभूषण देकर जाती है। आभूषण का मतलब जैसे कि जेवरात, यानी कि नाक की नथनी हो गई, कड़े हो गए सोने के, या फिर लॉकेट हो गया, या कान के कुंडल हो गए, टीका हो गया, ऐसी चीज देकर जाती है जो इनकी साधना करता है। मतलब कहने का ये है कि आपकी जेब में रोज पैसा ही पैसा होगा। और आप जानते हैं पैसे से आदमी क्या नहीं कर सकता, अपनी तमाम इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। ये उनके लिए वीडियो है जो कमाते नहीं हैं और कुछ करना चाहते हैं। वीडियो पूरी देखें, क्योंकि मैं इसका कहीं पर भी मंत्र बता सकता हूँ। मंत्र छोटा सा है, बस आप पूरी ईमानदारी से करें, यानी कि आपको मन से इस मंत्र को करना है। अगर आप यहाँ से पैसा चाहते हो तो, और इसकी साधना से आपके हर बिगड़े काम बनने लगते हैं। जैसे कि आपका कहीं काम नहीं लग रहा तो काम लग जाता है। आप किसी भी फील्ड में कुछ कार्य करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, वो काम तुरंत आपका पूरा होता है। अगर आप जुआ सट्टा या फिर लॉटरी खेलते हैं, वो भी आपका इस परी के माध्यम से पूरा हो जाता है। मतलब कहने का ये है, अगर इसकी साधना करते हो, परी आपके पास है, तो ये तुरंत के तुरंत अपनी छड़ी से आपके पास पैसा ही पैसा भेज देती है। आप सुनिए ये इसका विधान करनी कैसे होती है। ये इसका विधि विधान है, किसी भी जुमरात से इसकी साधना उठानी होती है। इसका नाम है लाल परी। इसके जो आप मनपसंद चीज है वो है लाल चीजें, जैसे कि लाल गुलाब का फूल इसे अति प्रिय है। और लाल गुलाब के फूल के साथ अगर आप
उसके ऊपर इत्र छिड़क देते हो तो ये आपसे बहुत खुश हो जाती है। आपको मनचाही चीजों का, वस्तुओं का दान देती है ये। बस आपको इसको खुश रखना है। इस परी में बहुत खूबी है। जिंदगी, अगर आपका कोई दुश्मन है तो इसके होते हुए, अगर ये परी आपके पास है, इसके होते हुए आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। कितना भी तगड़ा शत्रु हो आपका, परास्त होना ही होना है इसके सामने। इसकी एक फोटो ले लेनी है जहां पर पूजा सामग्री मिलती है, ठीक है। लाल परी की फोटो, ये बोलना है वहां पर जाकर। बहुत सिंपल सा विधि विधान है इसका, हर कोई गृहस्थ आदमी कर सकता है। और ये घर परिवार वालों को, किसी को भी कोई चोट हानि नहीं पहुंचाती है। बहुत ही अच्छी साधना है। इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव रहता है सभी के ऊपर। ये मान लो कि एक तरह से ये गार्ड का काम करती है आपके घर पर। जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है, ऐसे ही ये आपकी पहरेदार होकर आपके साथ रहेगी। तो सबसे पहले आपको एक लाल गुलाब लेना और उसके ऊपर इत्र छिड़क लेना है, इनको अर्पण करने के लिए, मतलब देने के लिए। एक तांबे की या फिर पीतल की थाली ले लेनी है, उसको लाल रंग से रंग लेना है, ठीक है। या फिर लाल सिंदूर हो, उसे पोत ले। उसके ऊपर अगर आपके पास है तो लाल मूंगे से इस थाली को सजा देना है। करीब 11 मूंगे होने चाहिए। अगर 11 मूंगे नहीं है कोई बात नहीं, 11 गुलाब के फूल ले ले और उसको उस थाली में रख दे। 11 ही होने चाहिए, ठीक है। इसको किसी भी जुमेरात से आपको करना है और जुमेरात का रात्रि समय होना चाहिए। रात के करीब 10 या 11 बजे इस साधना को शुरू कर सकते हैं आप। आपकी दिशा जो होगी वो पश्चिम की तरफ मुंह होगा आपका, और इनकी फोटो रखनी है आपको अपने मुंह के सामने। दिया नहीं जलाना है। एक इनके नाम की गुलाब के फूल की अगरबत्ती होती है, वो लेकर आनी है। 5 पतासे लेकर आने हैं और एक जटाधारी नारियल, लाल रंग की चुन्नी, लाल आपके कपड़े होंगे, लाल ही आसन होगा, ठीक है। बैठ जाना है और जो मैं मंत्र बताऊं उस मंत्र को सिर्फ 11 दिन जाप करना है। कैसे करना है वो सुनिए पूरी तरह। ये बताना मैं भूल गया था कि किस रूप में करना है। इसको हमेशा पत्नी के रूप में ही करना है, ठीक है। ये आपके साथ हर वो काम करेगी जो पत्नी करती है और आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। बस जब तक साधना चले आपकी, 4 चीजों का
ख्याल रखना है, बहुत ज़रूरी है। जैसे कि किसी से लड़ाई नहीं करनी है, नहीं तो ये आपके जिससे आप लड़ाई कर रहे हो ना, तुरंत ख़त्म कर देगी उसको या चोट पहुंचा देगी। कभी भी किसी को गलत शब्द नहीं बोलने हैं, किसी जीव को मारना नहीं है। अगर आप शराब पीते हैं, साधना के बाद पी सकते हैं, इस साधना में नहीं पीना है, ठीक है। मांस, अब मांस आ जाइए। मांस तो वर्जित है, बिल्कुल मांस भी नहीं खाना है। किसी के साथ संभोग नहीं कर सकते, सेक्स नहीं कर सकते। अगर आपकी पत्नी है तो उससे भी थोड़ी दूरी बना कर रखें, सिर्फ 11 दिन। और जब आप कहीं जा रहे हों, कि किसी व्यापार में के लिए जा रहे हों या फिर कहीं घूमने जा रहे हैं, तो इसका नाम जरूर लें, इससे अनुमति लें कि हे परिपत्नीच, हम अपना ये काम करने जा रहे हैं, इस काम को आप पूरा करने में हमारी मदद करें। ऐसा कहकर आप कहीं भी जा सकते हैं, ये आपके पीछे रहेगी, आपकी हर बुरी चीज़ों से रक्षा करती है। क्योंकि भाई पत्नी का दर्जा दिया है, पत्नी के लिए साधना करी है, मतलब पत्नी मानकर साधना की है आपने, तो ये हर जगह आपका साथ देगी। हर चीज़ को ये पहले खुद देखेगी, फिर आपको देखने देगी। अगर आपके ऊपर कोई संकट आता है तो ये उस संकट को खत्म कर देगी। और माला भी सुनिए आप, क्योंकि मैं मंत्र बताने वाला हूँ। माला इसकी साधना के लिए मूंगे की माला है, अगर आपके पास तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है, किसी के पास अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है मूंगे की माला तो क्या करेगा कोई साधक, क्योंकि मूंगा महंगा होता है। वो लाल हकीक पत्थर आता है एक, कहीं पर भी मिल जाएगा, उसको गंगा जल से धोकर सीधी आप साधना कर सकते हैं, साधना में बैठ सकते हैं। 108 बार ओम नमः शिवाय कहकर पानी में डालते रहें, उस पानी में फूंक मारते रहें, वो संस्कारित हो जाएगी आपकी साधना, वो माला संस्कारित हो जाएगी और आप उससे साथ कार्य ले सकते हैं, ठीक है। जब आप उस माला से कार्य करें, यानी कि इस परी का मंत्र करें, तो अपने चारों तरफ किसी भी लोहे की कील से, जहाँ पर भी आप साधना करें वहाँ पर एक घोरा गोल घेरा खींचना है चारों तरफ अपने, ठीक है। जैसे कि लक्ष्मण जी ने सीता मैया के चारों तरफ खींचा था, ऐसा गोल घेरा खींचना जरूरी है। क्योंकि जब आप साधना करते हो तो नेगेटिविटी जो है, दूसरी रूह हुए शक्तियाँ आप पर हावी ना हो, इसीलिए घेरा खींचना होता है। और आपको बाहर की शक्ति परेशान नहीं करती, साधना में कोई रुकावट नहीं आने देती।
जब भी आप साधना करें गोल घेरा जरूर खींचे, क्योंकि बाहर की शक्ति आपको मना करती हैं कोई भी सीधी साधना करने के लिए। इसीलिए घेरा खींचना जरूरी है, उसको कहते हैं सुरक्षा घेरा। ठीक है, और उसके बाद आप साधना में बैठ सकते हैं। साधना का मंत्र बता रहा हूं, इसको बिल्कुल एकदम ध्यान से काफी किताब ले लो, इसको लिख लो, तभी ये भली प्रकार आपके मन में मस्तिष्क में बैठेगा और तभी आप इसको सिद्ध कर पाओगे। और फिर देखो भाई पैसा कितना आता है आपके पास। इनकी साधना से प्रचंड शक्ति आपके अंदर आती है। ये भूत प्रेतों की साधना करना छोड़ो, वो साधना करो जिससे आपका लाभ हो, हानि ना हो, आपके परिवार की भी रक्षा हो। लाल परी आपने देखी होगी, बहुत ही अच्छी और उच्च क्वालिटी की परी है। जितनी भी परी हैं ये सबसे ऊपर है। वैसे और भी परी है इसके ऊपर, ये अच्छी परी है। इनकी सुंदरता देखकर आपका मन बस इन्हीं में हो जाएगा, इतनी खूबसूरत हैं ये। आसमान से एकदम तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। बादल की जैसे बारिश होती है ना, बादल से गर्जन करते हैं बादल, इस तरह का साउंड सुनाई देगा आपको। जैसे कि हवा तेज चल रही हो, ऐसी भी अनुभूति होगी साधना करते हुए। और हो सकता है आपके कान में कोई फुसफुसा की आवाज आए, जैसे कि कोई कान में कुछ कह रहा हो, कुछ गुनगुना रहा हो, ऐसी भी आवाज आपको आ सकती है। बहुत ही उच्च क्वालिटी की परी है ये। जिंदगी में अगर आपको पैसे की कमी होती है ना, या फिर आज हमारे पास पैसा है और हम उस पैसे का अच्छा उपयोग कर रहे हैं, इस परी के द्वारा दिए हुए पैसे का अच्छा ही उपयोग करना है, और हम अगर गलत उपयोग करने लग जाते हैं ना इस परी के पैसे से, तो ये नाराज भी हो जाती है। ये कहती है कि दान पुण्य करो, पैसा और दूंगी मैं। धन दौलत में आपको नहला देगी, पानी की तरह पैसा आएगा आपके पास। ये बहुत ही अच्छी परी है। और मैं आप लोगों से बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें। और इस परी का मंत्र इस प्रकार है, या परियों की रानी हाजिर हो महारानी, हाजिर सुहाजिर सुहाजिर। बस इतना सा ही मंत्र है। इस मंत्र को पूरा करें और देखें इसका चमत्कार। इससे लाभ लेना है आपको और इससे कभी भी गलत कार्य नहीं कराना है। इसका लाभ लें और अच्छे कार्य में इसका इस्तेमाल करें। किसी को हानि के लिए अगर आप इनकी साधना करते हो तो भाई अपनी लाभ और हानि के जिम्मेदार खुद होंगे। ये बहुत अच्छी और कोमल परी है। इसकी साधना बहुत अच्छी फलीभूत सिद्ध हो जाती है।
कोई डरने वाली कोई बात नहीं होती। जिंदगी में ये आपको परेशान नहीं करेगी, ना ही आपके परिवार को चोट पहुंचाएगी। जब ये आपके पास आए तो आप इससे 3 वचन ले। 3 वचन जब मैं आपसे बोलूं, आपको जाना होगा। जब जो भी कार्य मैं बोलूं, जिस टाइम भी बोलूं, वो आप करना होगा। और आप मेरे परिवार को, तीसरा वचन है, जब आप मेरे परिवार को या फिर कोई मेरे परिवार को हानि पहुंचाए, उसे तुरंत सबक सिखाना होगा। आदेश आदेश आदेश। बस ये 3 वचन ले लेने हैं, फिर परी आपकी। आप सभी गांव वालों से, अगर आप गांव से है, श्रेष्ठ कहलाओगे। सब आपको नमस्ते राम राम कह के चलेंगे। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, और वीडियो को पूरा देखा करो। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे चैनल से। मिलते हैं फिर कभी। आदेश आदेश। जय श्री महाकाल।